हेलो। तो कैसे हो आप सभी। आज फिर स्वागत है आपका फिर से स्टडी फॉर ड्रीम के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आर्टिकल का जो आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। इससे पहले हमने यूज़ करा क्या, दा। अब करेंगे हम यूज़ ए और एन का, कहाँ यूज़ कर किया जाता है वो बताएंगे आपको कि वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल ए एंड एन। ए एंड एन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, पहले आपने पढ़ा कि दा कहाँ पे यूज़ किया था, अब ए और एन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपने ये तो सुना होगा कि बोवल बोवल जो आपके ए ई आई ओ यू, इनसे पहले आर्टिकल यूज़ किए जाते हैं। लेकिन उससे भी पहले ये जरूरी है कि इनसे पहले यूज़ किए जाते हैं या फिर मतलब कुछ और भी है। इनसे पहले नहीं, ये जो है आपका बोवल ये तो है ही है। लेकिन जो आपका एन का यूज़ है ये डिपेंड करता है आपका साउंड पे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, एन का यूज़ ये डिपेंड करता है साउंड पे, ए और एन। आपकी जैसे मैंने आपको तो ये तो पता है कि बॉवल से पहले जो है हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल एन, ठीक है। बॉवल हो गए आपके ए ई आई ओ यू, बॉवल हो गए, से पहले आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो आपका ये मतलब हमेशा ऐसे नहीं होगा कि ये आएंगे तभी आपका जो वो आर्टिकल एन यूज़ होगा। ये डिपेंड करेगा आपका साउंड पे कि साउंड किसकी आ रही है। आपने सिंपल भाषा में ये नहीं देखने, आपके जो स्वर होते हैं ना, स्वर हिंदी में जो स्वर होते हैं, अ आ ई उ ए, वो आपने ए नहीं सॉरी अ आ ई उ री, ये आपने साउंड देखने हैं आपकी। इनकी जहाँ भी आपकी अ की साउंड आ जाए, आ की साउंड आ जाएगी, ई की साउंड आ जाएगी, ऊ की साउंड आ जाए, वहाँ पे जो आर्टिकल एन यूज़ होगा, ठीक है। हिंदी में आप रखोगे याद तो आपको ज़्यादा टाइम तक जो आपको समझने में जो वो ईजी रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे एग्जाम्पल आपके, एन का यूज, ए का तो चलो ये भी साउंड पे डिपेंड करेगा। एन का यूज जैसे करते आपका एग्जाम्पल दे रखा पहले मैंने, एन एप्पल। ये तो आपको ए है सबसे पहले, क्या है, बॉवल आ गया ए, यहाँ तो आप सीधे समझ रहे हो कि एन भर दिया। लेकिन सेकंड जो है एल आई सी, एल आई सी में तो बॉवल है नहीं आपका, कोई बॉवल नहीं आपका, ना ए है ना ई है ना आई है ना यो है ना यू है, तो क्या भरेंगे, ए भरेंगे इसमें। नहीं, इसमें ए नहीं भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे, एन। कैसे, क्या लिखा है, एल आई सी, एल। एल में साउंड किसकी आ रही है, ए की आ रही है ना, एल। ऐसे साउंड आ रही है ना एल, तो ए की साउंड आ रही है, स्वर की साउंड आ रही है, आपकी बॉवल की साउंड आ रही है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़। तो क्या हो गया, एन एल आई सी। अब एम एल ए है, एम है ये तो कोई आपका मतलब बॉवल नहीं है, ना ए है ना ई है ना आई है ना ओ है ना यू है। तो यहाँ भी साउंड किसकी आ रही है, एम। ऐसे आ रही है ना, एम 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 की साउंड आ रही है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ए की साउंड आ रही है ना, तो आप यूज़ करेंगे एन। सेकंड है आपका बी ए, बी ए बी ए बी ए में किसकी साउंड आ रही है, ये बताओ मेरे को पहले, किसकी आ रही है, व की आ रही है ना, व की। तो यहाँ क्या करेंगे हम यूज़, ए। समझ गए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जो ये जो आपने ये तो देखने देखने पर साथ में क्या देखना आपने, साथ में देखनी है आपने साउंड की, साउंड किस चीज़ की आ रही है। अ की आएगी, आ की आएगी, ई की आएगी, ऊ की आएगी, ऊ की आएगी, तो आपने करेंगे यूज़ एन। लेकिन इनको छोड़ के किसी और चीज़ की साउंड आती है, व की या म की, तो आप यूज़ करेंगे ए, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा मैंने एग्जांपल, एप्पल, एन एप्पल, क्योंकि ए की साउंड आ रही है। सेकंड आपकी एल आई सी, एल आई सी में किसकी साउंड आ रही है, पहले ए की आ रही है ना, एल आई सी, तो एन एल आई सी। थर्ड वन है आपका एम एल ए, तो एम एल ए में किस चीज़ की साउंड आ रही है, एम ए की साउंड आ रही है ना, तो एन एम एल ए। सेकेंड आपका बी ए, तो बी ए में किसकी साउंड आ रही है, बी की आ रही है, ब की आ रही है, तो यहाँ करेंगे यूज़। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके पास यूनियन, यूनिक इंकपोर्ट। ये जो लिखे आपके, ये मैं आपको समझाऊंगा कि क्या सिस्टम है, ये क्यों लिखे मैंने, ठीक है। तो जैसे यूनियन, यूनियन में किस चीज़ की साउंड आ रही है, यहाँ क्या लगा, ये बॉबल लगा है ना, बॉबल लगा है। लेकिन आवाज़ किसकी आ रही है, य की आ रही है, य की आवाज़ आ रही है ना, अ की तो नहीं आ रही है, ठीक है। ऊ की भी नहीं आ रही है, ई की भी नहीं आ रही है, ठीक है। अ की साउंड नहीं आ रही है इनमें ना, तो क्या यूज़ करेंगे, आ यूनियन। नीचे यूनिक, आ यूनिक। थर्ड इंक पोर्ट, ई की आवाज़ आ रही है ना, तो एन इंक पोर्ट। अब ये फंडा समझाता हूँ आपको ये का, कि ये तो कॉन्सोनेंट है आपका, सॉरी बॉवल है आपका यू, फिर हमने
एन का यूज़ क्यों नहीं किया, इसका कारण है एक। तो आपने यहाँ ध्यान से सुनना, ठीक है। यू में दो साउंड आती है, एक तो यू की आती, एक तो य की आती है और दूसरी आती है अ की। कैसे? ये लिखा है यूनियन, ये लिखा है यूनिक, और एक लिखा है अम्ब्रेला, ठीक है। और एक लिखा आपका अंपायर। तो देखो यहाँ पे किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, यूनियन की, यूनियन में य की, ठीक है ना। और आगे क्या, यूनिक, यूनिक में भी किस चीज़ की साउंड आ रही है, य की, यहाँ भी य की। तब हमने क्या यूज़ करा, ए यूज़ करा। मैंने आपको बोला आपने ये वोवल नहीं देखने हैं, ए ई आई ओ यू, आपने ये नहीं देखने, आपने मेन क्या यहाँ पे साउंड देखनी है कि साउंड किस चीज़ की आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे य की आती है यूनियन, यूनिक, य की साउंड आ रही तो हमने ए यूज़ करा, ए यूज़ करा। इंक पोर्ट में ई की साउंड आ रही है तो एन यूज़ करा। जैसे यहाँ अम्ब्रेला तो यहाँ आएगा एन अम्ब्रेला। अ की आवाज़ आ रही है अंपायर, एन अंपायर। समझ गए ना आप? तो ये साउंड पे डिपेंड करता है सब कुछ कि कहाँ पे क्या यूज़ होना, ठीक है। नेक्स्ट एच है, इसको मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज खोल के बताऊँगा आपको एच का आराम से। इसके बाद आपका ओ में भी दो साउंड आती है, ठीक है। एक तो आती है आपकी ओ में अ की साउंड, एक आती है आपकी ब की साउंड, ठीक है ना। दो साउंड आती है इसमें भी। अब ऑनियन, ओ की साउंड आ गई ना, एक ऑनियन आ गया और एक क्या आ गया, आउल। दो साउंडें आ गई इसमें। अब इसमें एक दूसरी साउंड आती है व, क्या, बन, बन आ गया ना। तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे आप, यूनियन और आउल। आ की साउंड आ रही है तो आप यूज़ करेंगे एन यूज़ करेंगे, ठीक है। और बन है, ये तो नेचुरली बन है, वही की आवाज़ आ रही है, ब की आ रही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपने साउंड पे डिपेंड रखनी है, आपने जहाँ भी आ की साउंड आ जाए, आ की आ जाए, ई की आ जाए, छोटी बड़ी एक ही साउंड में लगता पता नहीं कहाँ, ये की आ जाए, ऊ की आ जाए, ओ की आ जाए, मतलब जो भी आपकी साउंड आ जाए वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, एन, ठीक है। तो ये जो आपका सारा कुछ ये साउंड का ही खेल है। आपके जो आर्टिकल है ए और एन, साउंड पे डिपेंड करता है। आपने बस साउंड का रखना है ध्यान है, आपने ये नहीं देखना है कि कॉन्सोनेंट लगा है आगे या वोवल लगा है। आपने शब्द को उसको पढ़ना है अच्छी तरीके से और देखना कि साउंड किस चीज़ की आ रही है। अगर आपकी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो आपने ए यूज़ करना है, और अगर आपकी वोवल की साउंड आ रही है, आपके स्वर की साउंड आ रही है, आ की, ई की साउंड आ रही है, तो आपने एन यूज़ करना है, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको इसको बाद में बताता हूँ, पहले एक एच के बारे में बता लेता हूँ आपको। एच का क्या चक्कर है आपका ना। तो जैसे एच है आपका, ये एच में भी दो साउंड आती है, एक HORS हॉर्स आ गया, ठीक है। दूसरा आ गया आपका हाउस। दो बातें तो ये हो गई आपकी, ठीक है। और तीसरा आपका ओनेस्ट आ गया, क्या आ गया आपका, ओनेस्ट आ गया, ठीक है। और HONORARY ऑनररी आ गया, ठीक है। इसमें किसकी साउंड आ रही है, हॉर्स में, हॉर्स क्या है, हॉर्स ह की साउंड आ रही है ना, हाउस में भी ह की साउंड आ रही है, तो आप ए यूज़ करेंगे जरूरत पड़ी तो, ठीक है। लेकिन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में किसकी साउंड आ रही है, ऑनेस्ट में, ऑनेस्ट ना, ऑनेस्ट थोड़ी पढ़ते हैं इसको, हम इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो एन अनेस्ट, ऑनेस्ट। ऑनररी, ऑनररी होता है किसी को सम्मान देना, रिगार्ड देना, ठीक है। तो इसमें किसकी साउंड आ रही है ऑनररी में, एन की, मतलब अ की साउंड आ रही है ना, ओ की, ऑनररी, 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 ओ की साउंड आ रही है ना। तो आपने साउंड देखनी है बस, ओ की साउंड देखनी है, जहाँ पे जिस चीज़ की साउंड आए वही आपने यूज़ करना। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आए तो कॉन्सोनेंट यूज़ करना, तो ए यूज़ करना आपने। जैसे हॉर्स कॉन्सोनेंट है आपका, या बॉबल है आपका ओ, तो ए का यूज़ करना जब आपकी कॉन्सोनेंट की साउंड आए। ये सारा कुछ जो है आपका साउंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आपका एक बच गया थोड़ा सा, वो बता देता हूँ आपको। जैसे आपका ये है, आगे ये टॉपिक जरूरी है, आप यूनिट एंड प्राइस, ठीक है। आपको मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, मिल्क इज सोल्ड बाय RS 50, RS 50 आ लीटर। क्योंकि यहाँ बोला कि 50 रुपये, 50 रुपये पैसे दिए ना, 50 रुपये में कितना बिकता है,
1 लीटर बिकता है, ठीक है। पैसे दे रखे हो आपके पास है तो आगे ए आएगा, क्योंकि 50 रुपये पहले दे रखा है, 50 रुपये तो पैसे दे रखे हैं। तो आपने ये देखना है कि 50 रुपये में 1 लीटर आ रहा है ना, तभी तो आपको 50 रुपये दे रखे हैं। नेक्स्ट दिया मिल्क इज सोल्ड बाय, सीधा दिया होगा आर एस, पैसे नहीं दिए होंगे जहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे आपको पैसे नहीं दे रखे होंगे वहाँ आपने क्या यूज़ करना है, द मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, और कपड़े हैं ना, कपड़े किस में बेचे जाते हैं, यार्ड में बेचे जाते हैं ना। क्लॉथ वाज सोल्ड बाय द यार्ड, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको मैं, जैसे अंडे, अंडे दर्जन में बिकते हैं, तो एग्स आर सोल्ड बाय द डजन्स। अंडे किस में बिकते हैं, दर्जनों में बिकते हैं। तो दर्जनों में बिक रहे हैं तो मतलब पैसे में थोड़ी बच रहे कि ऐसे कि मतलब एक्स आर सोल्ड सोल्ड बाय आर एस, नहीं सोल्ड आर एस 50 रुपीस आ दर्जन, ऐसे थोड़ी बिक रहे हैं। अंडे जो है आपके वो बिक रहे हैं आपके दर्जनों में, और जो चीज़ दर्जनों में बिकती है वहाँ दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या लिखा था मैंने एग्जांपल, एक्स आर सोल्ड बाय द डजन्स, एग जो है वो दर्जन में बिकते हैं। तो आपको यूनिट एंड प्राइस का ये सिस्टम भी समझ आ गया होगा ये आप। तो ये यहाँ पे आपको समझ है ना, जहाँ पे पैसे दे रखे हो, आपको पैसे दे रखे हैं ना आर एस 50 रुपये, 50 रुपये क्या है, 50 रुपये का 1 लीटर बिक रहा है, तो आपने ए का यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ऐसे दे रखा हो सीधा मिल्क सोल्ड बाय दे रखो, या फिर ऐसे याद रखते हैं जहाँ भी बाय दे रखो आगे दा का यूज़ करना है, ठीक है, बाय द लीटर। तो आई होप आपको सेशन पसंद आ गया होगा। तो आपने वीडियो को से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और कमेंट में बता देना मैथ की मैंने एक वीडियो अपलोड करी, आपको ठीक लगी हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इंग्लिश ही कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि इस पर जो लिखने की दिक्कत आती है थोड़ा सा ना। तो आई होप आपको सेशन पसंद आ गया होगा। तो अपना वीडियो को जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो पूरा ध्यान से देखना, तभी आपका इसका जो पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे, ठीक है ना। ओके।